नसरुम मिन अल्लाह व फतहुन करीब, कौम को मुबारकबाद, अल्लाहु अकबर की सदाओं से दुश्मन पसपा। पाकिस्तान की तारीखी फतह, भारत हार गया अमरीकी सालिसी में। पाकिस्तान और भारत जंग बंदी पर मुत्तफिक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों ममालिक ने होशमंदी और दानिशमंदी का मुजाहरा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने भी जंग बंदी की तस्दीक कर दी। कहा दोनों मुल्कों के दरमियान शाम 4:30 बजे से सीज फायर हो गया है। भारत कोई जारियत करेगा तो जवाब देंगे। जिन ममालिक ने सीज फायर में हिस्सा डाला उनका मशकूर हो। मोदी सरकार ने घुटने टेक दिए। भारत की जानिब से भी जंग बंदी का ऐलान। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री की तमाम महाजों पर जंग रोकने की तस्दीक। कहा दोनों ममालिक के डायरेक्टर मिलिट्री ऑपरेशन 12 मई को बातचीत करेंगे। वज़ीर खारजा डॉक्टर जयशंकर कहते हैं पाकिस्तान और भारत ने फौजी कार्रवाई रोकने के लिए मफाहिमत पर काम किया। अमरीकी वज़ीर खारजा ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी का ऐलान करके खुशी महसूस हो रही है। जल्द ही पाकिस्तान और भारत वसी तर मसाइल पर किसी गैर जानिबदार मकाम पर मुज़ाकरात करेंगे। खित्ते में क़याम अमन के लिए किरदार अदा करने पर ट्रंप से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने पैगाम में कहा सीज़ फायर को हमने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के मफाद में कबूल किया। पाकिस्तान अमरीका के किरदार को सराहता है। भारत की जंग बंदी के लिए अमेरिका की मिन्नतें। पाकिस्तानी मिसाइल हमलों के बाद भारत जंग बंदी पर मजबूर हुआ और उसे पीछे हटना पड़ा। अमेरिकी सहाफ़ी निक रॉबर्टसन ने भारत के घुटने टेकने का पर्दा चाक कर दिया। कहा भारतीय अपील पर अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी और तुर्क हुकाम से रब्ता, सिफारती तरीके से मसला हल और सीज़ फायर मुमकिन हुआ। शहीदों के लहू का बदला, दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशन बुनियाद मरसूस। पाक अफवाज का फैसला कुनवार, सिर्फ 5 घंटे में भारतीय गरूर खाक में मिला दिया। पठानकोट, आदमपुर, उधमपुर, सूरतगढ़, उड़ी और भटिंडा एयरफील्ड समेत अहम भारतीय तंसीबात तबाह। पाक फोर्सेस ने राजौरी में पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने वाला भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज भी उड़ा दिया। हमले में दुश्मन के फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। भारत की सरसा एयरफील्ड को भी तबाह कर दिया गया, जिसकी तस्दीक इंडियन मीडिया ने खुद कर दी। भारत की भटिंडा एयरफील्ड, अखनौर एविएशन बेस और मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की आर्टिलरी गन पोजीशन भी तबाह। पाकिस्तानी ड्रोन्स की भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली पर परवाजें भी जारी रही। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस, पाक फौज ने दुश्मन की धज्जियां उड़ा दी। भारत का फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम SU-400 सिस्टम तबाह। JF-17 थंडर के हाइपरसोनिक मिसाइलों ने आदमपुर में एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया। SU-400 डिफेंस सिस्टम की मालियत $1.5 अरब है। JF-17 थंडर ने बच के मकाम पर SU-400 डिफेंस सिस्टम को तबाह किया। SU-400 सिस्टम तबाह करने के लिए उड़ान भरने वाले JF-17 थंडर की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई। मोदी का जंगी जुनून काफूर, साइबर महाज पर भी भारत का भरम चकनाचूर। पाकिस्तान ने डिजिटल हमला करके भारतीय सैटेलाइट जैम, साइबर सिस्टम तबाह। AI के मोहताज मोदी सेना को बेआसरा कर दिया। निगरानी और जायजे की 7 सैटेलाइट्स को जैम कर दिया। भारत के फिजाई और जमीनी यूनिट्स नाकारा। ड्रोन, मिसाइल, गाइडेंस और जंगी कोऑर्डिनेशन शदीद मुतासिर। भारत के 1744 से जायद वेब सर्वर्स, 15 सरकारी ईमेल सर्वर्स, 13 हुकूमती पोर्टल्स, रेलवे, गैस और पावर ग्रिड सिस्टम बंद। बीजेपी का प्रोपेगेंडा सेल भी खामोश करा दिया गया। तमाम खुफिया मालूमात और शवाहिद पाकिस्तान के पास आ गए। भारतीय एयरफोर्स के रडार और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स मफलूज। अफवाज पाकिस्तान पर अज़म और हौसले बुलंद, फ़िज़ा अल्लाहु अकबर के नारों से गूंज उठी। जज्बा शहादत से सरशार अफवाज पाकिस्तान का दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब। भारतीय तोपों को खामोश करा दिया। मुतअद्दिद पोस्टें मुकम्मल तबाह। LOC पर अबातली पोस्ट, जजीरा पोस्ट कॉम्प्लेक्स का फिर मोहरी शाही पर 3 कदर टॉप तबाह। ख्वाजा भी कॉम्प्लेक्स, रिंग कंटूर सिंक भी मलिया मेड। भारतीय पोस्टों की तबाही की वीडियोज ने पाक फौज की बढ़तरी साबित कर दी। पाकिस्तान ने फतवन मिसाइल की लॉन्च शहीद पाकिस्तानी बच्चों के नाम कर दी। फतवन मिसाइल पर स्याह रंग के कपड़े पर शहीद 7 बच्चों के नाम दर्ज थे। दुनिया को पैगाम दिया गया कि पाकिस्तान इन मासूम बच्चों की शहादत को न भूला है न भूलेगा। ये मासूम पाकिस्तानी बच्चे भारत की पाकिस्तान में जारियत में शहीद हुए थे।
पाकिस्तानी फौज ने भारतीय मिलिट्री साइट्स को नुकसान पहुंचाया। तर्जुमान भारतीय फौज का एतराफ़। पाकिस्तान ने 26 मकामात पर फ़िज़ाई हमले किए। पाकिस्तान ने ठीक निशाना बनाने वाले मिसाइल दागे। उधमपुर, पठानकोट, भटिंडा में फ़िज़ाइया के अड्डों को नुकसान पहुंचाया। हमलों से फौजी अड्डों पर साजो सामान और अमले को नुकसान हुआ। पंजाब के एयरबेस स्टेशन को भी नुकसान पहुंचा। मगरबी पोस्टों पर भी हमले हुए। तर्जुमान भारतीय फौज सूफिया कुरैशी का कहना है कि भारत तनाव नहीं चाहता। पहले दिन राफेल गिरे, फ्रांस परेशान। दूसरे दिन ड्रोन गिराए, इसराइल जलील ख्वार। आज एयर डिफेंस सिस्टम तबाह, रूस शर्मिंदा। दुनिया भर के उन तमाम ममालिक में परेशानी की लहर दौड़ गई जिन्होंने हिंदुस्तान को असलहा या टेक्नोलॉजी फराहम की। मोदी को तमाम ममालिक दरख्वास्त कर रहे हैं कि उनकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके उनको जलील मत करवाना। पे दर पे आलमी असलहे की तस्दील पर अमरीका भी परेशान। अमरीका ने सोचा अगर हमारे असलहे के साथ भी यही हुआ तो हमारी तो रोजी रोटी ही असला बेच कर चलती है, हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए उसने बीच में कूदकर फौरन जंग बंद करा दी। पाक फौज की एक और बड़ी कामयाब कार्रवाई। राजौरी में जवाबी कार्रवाई में राजकुमार मारा गया। भारतीय हुकूमत की पुश्तपनाही में एडिशनल डीसी राजकुमार थापा दहशतगर्दों का सहूलतकार था। राजकुमार का हुकूमती आला ओहदे की आड़ में दहशतगर्दों के साथ मिलाप था। राजकुमार कश्मीरी मुसलमानों के लिए दहशत की अलामत था। राजकुमार ज्यादातर आला फौजी ब्रीफिंग्स में शामिल होता था। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि उसने पाकिस्तान को सरबुलंद किया। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी अपने बयान में नवाज शरीफ ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर सिंधु और अफवाज पाकिस्तान को शाबाश और मुबारकबाद देते हैं। मियां नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है और अमन को तरजीह देता है, मगर अपना दिफा करना भी जानता है। मुज़ाकरात मिसाइलों और ड्रोन्स के तले नहीं हो सकते। इस मरहले पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई रस्मी सिफारती राबते नहीं हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी को इंटरव्यू। कहा हमने जवाबी ऑपरेशन किया तो 24 घंटे से पहले भारत बातचीत पर तैयार हो गया। पाक फौज की बहादुरी और कुर्बानी को सलाम पेश करता हूँ। कौम को भी मुबारकबाद। सलाम पेश करता हूँ कि भारतीय जारियत का मुकाबला किया। हमारी अफवाज में वो सलाहियत है कि मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक कार्रवाई की दिफा कहा के इस्तेमाल किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का BBC को इंटरव्यू का हमने किसी भी शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया, सिर्फ भारतीय फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। भारत को ऐसा जवाब दिया कि 4 दिन का कर्जा उतर गया। अगर दोबारा जारियत की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वाज़ेह पैगाम। पाकिस्तान का जवाब तारीख में सुनहरी हुरूफ से लिखा जाएगा। हम कमज़ोर नहीं, सिर्फ अमन के लिए खामोश थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जंग में तारीखी कामयाबी पर पाक फौज और कौम को मुबारकबाद। अपने एक बयान में कहा कि पाक सरजमीन के सिपाहियों, तुम पर सलाम हो, तुम्हारे जज्बे को सलाम हो। दुश्मन ने हद पार की तो पाकिस्तान ने सब्र को हिकमत में बदला और कड़ी ज़र्ब दी। सरहदें सिर्फ खारदार तारों से नहीं, शहीदों के लहू से भी महफूज हैं। जंगबंदी का ऐलान होते ही पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद खुल गई। हर किस्म की परवाज़ों की आमदोरफ्त बहाल। तर्जुमान पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के ऐलामी के मुताबिक मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स मामूल के फ़्लाइट ऑपरेशन के लिए दस्तयाब हैं। मुसाफिर अपनी परवाज़ों के ताज़ा शेड्यूल के लिए मुतालिका एयरलाइन से राब्ता करें। सीज़फायर के बाद मुल्क भर में जश्न का समा। तमाम सड़कों पर निकल आई। पाक फौज के हक में शदीद नारेबाजी। गलियों और बाजारों में मिठाइयाँ भी तकसीम की। तारीखी पता पर बुजुर्ग, बच्चे, बड़े सभी खुश। लाहौर, इस्लामाबाद समेत कई शहरों में रैलियाँ, फ़िज़ाएं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पहले कहते हैं खबर दो, फिर कहते हैं झूठ क्यों बोला। भारतीय सहाफ़ी की लाइव नशियात में कही जाने वाली बात वायरल हो गई। भारतीय मीडिया तमाशा बन गया। अमरीका ईरान बिलवास्ता जौहरी मुज़ाकरात का चौथा दौर कल ओमान में होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ओमान से पहले आज सऊदी अरब और कतर का भी दौरा करेंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ीर ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है कि ईरान पड़ोसी इस्लामी ममालिक के साथ ताल्लुकात मज़बूत बनाने की पॉलिसी पर कायम है।
اور معروف مزاحنگار اداکار اور شاعر اطہر شاہ کو بچھڑے 5 برس بیت گئے. انہوں نے اپنے فن سے پی ٹی وی پر طویل عرصے تک راج کیا. ڈرامہ سیریل انتظار فرمائیے میں جیدی کے کردار نے انہیں شہرت کی بلندیوں پر پہنچایا. حکومت نے ان کی خدمات کے اعتراف پر پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا.